ब्लैक टी। फ्रेंड्स, स्प्राउट्स रेडी हो गए। फ्रेंड्स, मेरी 90% कोशिश होती है कि मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करूं। वैसे फ्रेंड, कभी कभी तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मन करता है ना कुछ भी खाने का। सपनों का शहर मुंबई किसी को भूखा नहीं सोने देता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा। हर तरह का काम है इस सपनों के शहर मुंबई में। हर किसी को मेहनत करके काम करके छोटा मोटा या बड़ा काम मिल ही जाता है। इंडिया के कोने कोने से सपनों के शहर मुंबई में लोग सपने सजाकर काम के लिए आते हैं। बिना पैसा के, बिना किसी पहचान के सपनों के शहर मुंबई में जो लोग आते हैं उन्हें बेताज बादशाह बनाया है मुंबई शहर ने। सपनों का शहर है ये मुंबई, इसीलिए यहाँ लोग हज़ारों लाखों और करोड़ों कमाते हैं मेहनत करके। और यहाँ के खर्चे भी उसी तरह के। आप लाखों करोड़ों कितनी भी जल्दी खर्च कर सकते हैं। बस यही तो खासियत है हमारे शहर सपनों का शहर मुंबई में। सपनों के शहर मुंबई में चाहे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, सेलिब्रिटी हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। सब अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ किसी सेलिब्रिटी को देखकर भीड़ नहीं लगती। और साथ ही साथियों, ये इतना अच्छा शहर है कि यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति से उसकी कास्ट नहीं पूछता। मुंबई पुलिस पूरी दुनिया में नंबर 2 पर सबसे अच्छी पुलिस है। थैंक यू सुरक्षा, थैंक यू पुलिस, थैंक यू सो मच मुंबई पुलिस। कहते हैं फ्रेंड्स कि मेहनत करने वाले लोग मिट्टी को भी सोना कर लेते हैं। सपनों का शहर मुंबई, सपने सजाकर आते हैं लोग, और जिनके ख्वाब पूरे हो गए उनकी किस्मत का सितारा जो बुलंद हुआ है वो आप जानते हैं। आपने, हम सब ने देखा ही है। इस सपने के शहर मुंबई में है ही कुछ ऐसा फ्रेंड्स। लोग यहाँ पर टकरा जाते हैं और उन लोगों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई कि लोग उस सफलता पे पहुँचे अनजाने में, बिना पहचान के, किसी रिलेशन के या किसी कांटेक्ट के, कि वो आज खुद यकीन नहीं कर पाते कि इतनी बड़ी सक्सेस उनकी लाइफ में है। आपको मैं मुंबई शहर की कुछ बातें बताती हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो जगमग करती रहती हैं, उसमें अक्सर जहाँ पर बहुत धनी लोग हैं वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें शौक है रहने का, जिन्होंने लोन लिया है या जिन्होंने कोशिशें की हैं, मगर उनके पास उतना धन नहीं होता। और ऐसे रिच लोग इतने ज़्यादा जिनके पास पैसे हैं कि वो खुद नहीं जानते कि उनके पास पैसा कितना है। वो लोग ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स में रहते हैं कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि वो इतने धनी या इतने रिच लोग हैं। यहाँ पर एक्चुअली बहुत से लोगों का मानना होता है कि वो जहाँ से बड़े बने हैं वहीं वो रहेंगे, चाहे वो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मुकाम पे हो या बहुत बड़ी सफलता उन्हें मिल चुकी है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानती भी हूँ दोस्तों। जो लोग जहाँ रहते थे वहाँ से वो बड़े बन गए और आज भी वहीं रहते हैं। बाहर से टूटी फूटी उनकी बिल्डिंग, टूटे फूटे घर, मगर अंदर लग्जीरियस इतनी ज़्यादा कि आप और हम बाहर से देखकर कल्पना नहीं कर पाएंगे कि अंदर इतनी शान शौकत होगी। फ्रेंड्स, सच में ये शहर सपनों का शहर बड़े कमाल का है। जहाँ मुंबई शहर में बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, जहाँ हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े लोग ही खाना पीना खाते हैं, लेकिन बम्बई शहर में जो जज्बा है ना जीने का, यहाँ की आम जनता भी अपने सपने पूरे करती है। 5 स्टार 7 स्टार में पैसों को मैनेज करके कभी कभी वो ज़रूर चाहती है, चाहे उनकी इनकम इतनी ना हो, बस एडजस्टमेंट। और साथ ही दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उन लोगों को ज्वाइन कर चुकी हूँ जो लोग हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, बहुत ज़्यादा धनी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यूज़ मीडिया
और टीवी में अक्सर बने रहते हैं। उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं, मगर जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं ना, नॉर्मल कैटेगरी वाले, वो लोग आराम से वहाँ बैठकर खाते पीते हैं, हंसते हैं, मीटिंग्स करते हैं, एंजॉय करके जीवन के हर लम्हों में नॉर्मल होकर डाउन टू अर्थ होके जीते हैं। जमीन से जुड़े ये कुछ बेहद धनी लोग। बम्बई शहर में जहाँ एक आम आदमी बहुत ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन वो बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े भी पहनता है और बड़ी बड़ी जगह खाता पीता है, और वो शौक बहुत करता है बड़े अच्छे सुंदर घर बनाकर, चाहे लाइफ में एडजस्टमेंट उसे करनी पड़े उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में। वहीं पर धनी आदमी बहुत नॉर्मल ढंग से सादा कपड़े पहनते हुए नॉर्मल ढंग से खाते पीते मैंने अक्सर देखा है। बस इसी तरह का शहर है। यहाँ इस शहर के बारे में कोई एक भूमिका बना लेना या एक राय बना लेना, ये बेहद गलत होगा, ये सही नहीं होगा। ये तरह तरह का मिला जुला शहर है। इसे समझने के लिए यहाँ पर कुछ दिन, कुछ महीने नहीं, सारा जीवन बिताना पड़ता है। और वो भी जब आप तरह तरह के ग्रुप में हो, काम के ज़रिए, लाइफ में अपनी किसी भी तरह के मोमेंट्स के ज़रिए, जब आप उनकी संगत में हो, उनके रिश्तों में हो, उनके साथ दोस्ती में हो, तभी आप बम्बई शहर की रियलिटी पता चल सकती है कि हमारा शहर मुंबई किस तरह के सपनों का शहर है। ये जो मुंबई है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड हैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ों या बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ बिकती है। ये भी एक कहावत है कि बम्बई में सब कुछ बिकता है। यहाँ के जो भंगार सेकंड हैंड सामान खरीदना या बेचना का जो व्यापार करते हैं, वो व्यापारी लाखों रुपए बड़ी इनकम उनकी है। यहाँ बॉम्बे शहर में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी शॉप छोटी है, कारखाना पुराने हैं या टूटे फूटे उनका ऑफिस और काम करने का जगह है, लेकिन हम और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे वो इतना अधिक कमाते हैं। उनकी इनकम बेहद है। एक बेहद अच्छा ऑफिस खोलकर जो बैठे हैं या जिनकी शान शौकत के साथ जिंदगी चल रही है, उनसे कहीं ज़्यादा धनी लोग हैं, जिनको देखकर, जिनके ऑफिसेस देखकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बम्बई शहर की और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। ये जो बॉम्बे शहर है ना, इस शहर में 100 रुपये से लेकर लाखों के सामान मिलते हैं। जैसे कि 100 रुपये की चप्पल से लेकर 20-25 लाख, इससे भी बड़े अमाउंट के शूज़, जूते, चप्पल, इसी तरह 100 रुपये के कपड़े से लेकर हज़ारों लाखों के कपड़े, एक एक कपड़े की कीमत बता रही हूँ मैं। इसी तरह फ्रेंड्स, किचन का सामान हो, चाहे वो कप प्लेट्स हो या छोटी मोटी चीज़ें, हमारे फर्नीचर हो या हमारे बेडशीट, पिलो कवर हो, 100 रुपये से लेकर और हज़ारों और लाखों रुपए की एक एक चीज़ की यहाँ प्राइजेस होते हैं मुंबई शहर में। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, हेयर कट को ही ले लीजिए। छोटे एरिया में जो थोड़ा यहाँ से दूर हैं, वहाँ 100 रुपीज़ के हेयर कट से लेकर और बड़ी बड़ी जगह हज़ारों रुपए के 20-20, 25-25 हज़ार के हेयर कट है इस शहर, ख्वाबों के शहर मुंबई में। इसी तरह जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कि यहाँ पर 10 रुपए की चाय से लेकर यहाँ पर 1000, 1500 की चाय और इसी तरह के पान की कीमत भी है। जहाँ पान 20-25 या 30 रुपए में भी मिलता है, वहीं पे तरह तरह के पान यहाँ 10,000, 15,000 या हो सकता है शायद इससे भी बड़ी कीमत में मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बॉम्बे शहर की एक खासियत और बताना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है,
वो लग्जीरियस जीवन के आदी हैं और वो उसी तरह से जीवन जीते हैं कि कार के बिना वो चल नहीं सकते, घर से निकलेंगे ही नहीं। साथ में यही बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि बॉम्बे शहर में इतने रिच लोग जो अपनी मर्सिडीज कार या ऑडी या उससे भी बड़ी लग्जीरियस कार अपने स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट में देते हैं, वो लोग लोकल ट्रेन से चलते हैं। वो लोग आजकल तो बॉम्बे में लोकल ट्रेन एसी की भी चलने लगी है, लेकिन वो बिना एसी की ट्रेन में भी ज़रूरत पड़ने पे चलते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति इतना धनी है वो समय की बचत करना जानता है और परिस्थितियों के अनुसार समय पे काम कैसे हो वो एडजस्ट करता है। शायद इसीलिए वो लोग बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े जहां हम कल्पना भी ना कर पाए। और वो लोग जो जरा से बड़े बनते हैं उनके नखरे होते हैं कि बिना कार के वो लाइफ में चल नहीं सकते। लेकिन बॉम्बे शहर इसके बिल्कुल उल्टा है। बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, बहुत पैसे वाले लोग हर तरह से जीवन यापन करते हैं। सपनों का शहर बड़े कमाल का शहर है फ्रेंड्स। बम्बई में कुछ होटल्स के रेस्टोरेंट्स में जहां पर पर्सन 7,000 का अनलिमिटेड फूड है, वहां पर एक और रूप देखने को मिलेगा। 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का भी थाली मिलती है इस शहर में। यही तो है कमाल मुंबई शहर का। फ्रेंड्स, बॉम्बे में जो यहाँ की महाराष्ट्रियन काम करने वाले हेल्पर्स हैं, जो घर की डस्टिंग या किचन का जो काम करते हैं, घर को क्लीन करना, बर्तन वगैरह धोना, जो कुछ समय के लिए आते हैं, वो बेहद ईमानदार हैं। चाहे आपका गोल्ड हो, कॉस्टली सामान हो या डायमंड की रिंग हो या पैसे हो, वो कभी नहीं चुराते, वो टच नहीं करते। फ्रेंड्स, महाराष्ट्रियन हेल्पर की जो ईमानदारी का उनका व्यवहार है, उनका नेचर है, यही एक वजह है कि चाहे आप रिच हो, नॉर्मल क्लास हो या कितने भी अमीर, लोग अपने हेल्पर्स को घर की चाबी दे देते हैं, जिससे कि वो बिजी हैं या जॉब पर हैं तो उनके घर को सही समय पर साफ कर सके, क्लीन कर सके और उनका फूड बनाकर अच्छे से रखकर जा सके। तो इससे उनके घर के काम भी समय पर हो जाते हैं और मेड उनके आने का इंतज़ार नहीं करती, वो प्रॉपर टाइम पर आकर काम करके चली जाती है। ईमानदारी मैंने महाराष्ट्र के काम करने वालों के जो नेचर में देखी, वो मैंने कहीं और नहीं देखी साथियों। लेकिन बम्बई में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको यहाँ की लाइफ के बारे में बता रही हूँ। लोग कहते हैं बॉम्बे सपनों का शहर, तो बस यहाँ पर सपने तो पूरे होते ही है। जो लोग बिना पैसों के आते हैं, जिनके पास घर भी नहीं होता, कोई कांटेक्ट भी नहीं होता और वो लोग इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। बम्बई शहर काम करने वालों को काम देता है। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोग इस शहर में रहते हैं, ये खासियत है। सोचिए, हिंदुस्तान की कितनी स्टेट का खाना, भोजन उनके परिवार ये स्टेट देती है, बम्बई शहर देता है। तो कुल मिलाकर इस सपनों के शहर के बारे में मैं बहुत सारी खास बातें आपको फिर से बताऊंगी। बम्बई में फ्रेंड्स, लोग लेट नाइट बर्थडे हो, फंक्शन हो या पार्टीज हो, ये शहर बहुत सेफ है। सिंगल वुमेन भी रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो, आराम से अपने घर जाती है और यहाँ पर ताले नहीं टूटते। कहते हैं ना कि कहीं जाना हो तो घर में किसी को रुकना होगा, नहीं तो चोरी हो जाएगी। बॉम्बे शहर तो ऐसा है कि लोग 6 मंथ 1 ईयर के लिए भी घर को लॉक करके चले जाते हैं, लेकिन लॉक अक्सर नहीं टूटता, बल्कि मेरी नॉलेज जो है वहाँ नहीं टूटते। आसपास के एरिया में या कहीं पर अब कोई बेईमान आ जाए या चोर आ जाए तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे इसी तरह की वो बातें जो मुझे पता है, जो मुझे समझ में आती हैं,
या जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। और मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मन कहे तो शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। आप हैं तो हम हैं, आप सब मेरा परिवार, हमारा भारत परिवार। जय हिंद, भारत माता की जय। सी यू सून, लव यू ऑल, लव यू एवरीवन। टाटा फ्रेंड्स।